सुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। सत्तेन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयक्षीणदोषाः। सत्तेन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयक्षीणदोषाः। श्रुति माता इस उपनिषद में एक तरफ तत्व का स्वरूप बताती है, तत्व के लक्षण बताते हैं, सत्य की पहचान कराती है, और दूसरी तरफ उस सत्य तक पहुंचने के लिए जो साधना है, जो मार्ग है, उसका भी प्रतिपादन करती है। मतलब साधन और साध्य दोनों का निरूपण श्रुति करती है, और विशेष रूप से इस मंत्र में तो एकदम स्पष्ट ही है। प्रथम पंक्ति में 4 साधन बताए। जैसे वेदांत ग्रंथों में हम लोग पढ़ते हैं साधन चतुष्टय, विवेक वैराग्यादि प्रकरण ग्रंथों में ये प्रकरण आता है, अधिकारी प्रकरण, योग्य शिष्य के लक्षण। तो वहां पर साधक को प्रेरणा दी जाती है कि यदि आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अध्यात्म विद्या का आनंद लेना है, तो बोले इन गुणों को बढ़ाइए, इन गुणों से संपन्न होइए। जगत में यही नियम देखा जाता है, हर क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की योग्यता लगती है। खेल खेलना है तो एक विशेष योग्यता चाहिए, संगीत गाना है तो विशेष तरह का एक प्रावीण्य जिसको कहते हैं वो चाहिए, चित्रकारी करना है तो एक योग्यता चाहिए। तो ऐसे यहां आत्मज्ञान के लिए जिन गुणों की जरूरत है उसका यहां श्रुति ने उल्लेख किया। शुरुआत वो करती है सत्य से। सत्येन लभ्य आत्मा। झूठे व्यक्ति को ये तो मिलेगी नहीं, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, ऐसा झूठमय जिसका व्यक्तित्व है, रोम रोम में झूठ भरा है ना, पग पग पर जो झूठ बोलता हो या मिथ्या आचरण करता हो, बोले उसके लिए दूर दूर तक संभावना नहीं है कि उसको ये आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाए। तो ये सत्य की यहां पे बहुत महिमा बताई। मृषा वदन का त्याग करें। मृषा वदन में हानि है, अहितकर है, ये बुद्धि में बैठ जाए तब उसका त्याग सहज होता है।
देखा जाता है कि जिस वस्तु में दोष हम पहचान लेते हैं उस वस्तु को छोड़ने में जरा भी देर हम नहीं करते, लेकिन बस पहचानते आना चाहिए कि इसमें दोष है। सत्य में हमारा मंगल है, हित है, इसको हम बारीकी से यदि पहचान लें, स्वीकार कर लें, तो फिर असत्य बोलना मतलब बहुत भारी क्या होता है, चित्त पर बोझ होता है। बोले मैं ये झूठ नहीं बोल सकता, लोग बोलते हैं ना, दूसरा व्यक्ति प्रेशराइज कर रहा है उसको, लेकिन इसका मन मानता नहीं है। बोले नहीं नहीं, अश्वत्थामा हतः, युधिष्ठिर को कहा बोलो, उसको स्वीकार नहीं हो रहा है। बोले अश्वत्थामा भी जीवित है, कैसे बोल दे जो। तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, उसको मारा गया। फिर युधिष्ठिर को कहा अब तो आप बोल सकते हो। फिर भी धीरे से बोल ही दिया, वो नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा हतः, लेकिन वो कौन सा अश्वत्थामा मरा ये नहीं बता सकते। वो हाथी एक ही मनुष्य है। तो अर्थ क्या हुआ, सत्य प्रेमी व्यक्ति झूठ से होने वाले लाभ को भी छोड़ देता है। उसको ज्यादा लाभ सत्य बोलने में ही, सत्याचरण में ही लगता है। और श्रुति ऐसे व्यक्ति की स्तुति करती है, बोले बहुत बढ़िया, तुम सही रास्ते पर हो, तुमको मंजिल मिलेगी। तो सत्य एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य है। महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा कि यदि आपको समाधि लगानी है तो शुरुआत करो कहां से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। देखो वही बात यहां पर भी आ गई, सत्य और ब्रह्मचर्य तो यहां है ही, तप भी वहां है ही, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय। तो समाधि लगानी है तो ये नहीं कि आंख बंद करते ही हमारी समाधि लग जाएगी, उसके लिए काफी कुछ पहले कहते हैं पापड़ बेलने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए गीता में बार बार कहते हैं जो सिद्ध लोगों के लिए सहज है वो साधकों के लिए साधना है। उनको वो सहज तभी हुआ है जब 25-30 साल उसमें उन्होंने लगाए हैं, तब जाके वो उनके लिए सुलभ सहज हुआ है। तो यहां पर सत्य की बात हुई। दूसरा यहां जो जीवन मूल्य बताया वो है तप। तपस्या का अर्थ यह है कि हमारे ध्येय के अनुसार अपने शरीर, इंद्रिय, मन को हम अभ्यास दें। हमारा जो व्यवहार है वो इंद्रियों से चलता है, नो डाउट, इंद्रियों से ही व्यवहार चलता है, लेकिन इंद्रियों के पीछे सपोर्ट किसका है ये देखना है, मन का कि बुद्धि का। मनानुसार इंद्रियां चल रही है या बुद्धियानुसार। तो तप यही है कि हम बुद्धियानुसार इंद्रियों को चलाएं, बुद्धि को सारथी बनाएं। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। इंद्रियां जो है वासनाओं के द्वारा संचलित होती है, अभ्यास के द्वारा संचलित होती है। तो जो गलत अभ्यास पड़ा हुआ है उसको ठीक करना ही क्या है, तप है। तप में क्या होता है, थोड़ा संघर्ष होता है, हम अपने आप से जूझते हैं, हमको अपने से ही लड़ना पड़ता है। तपस्या में ये है, मन कुछ कहता है, इंद्रिया कुछ कहती है और बुद्धि कुछ कहती है। तो जो जन्म जन्म की आदत है, संस्कार है, जिसको वासनाएं कहते हैं,
प्रायः हमारा व्यवहार वासनानुसार ही चलता है। यदि आप उसको छोड़ दे अपने ऊपर, मतलब उसके ऊपर यदि कंट्रोल न करें, तो जैसी आदत पड़ी है उसी तरह हम बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, देखते हैं। लेकिन तब मतलब क्या, जरा रुक के देखना कि ये ठीक है क्या, संभालना। एक क्या कहते हैं, प्राकृतिक जीवन को बदल के शास्त्रीय जीवन जीना। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से, जो सहज हमारा चल रहा है, उसे प्राकृतिक। प्राकृत से बेहतर है सांस्कृतिक, कल्चर। एक है नेचुरल। नेचुरल यदि जीने लग जाए तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो खा रहे हैं, तो ये नेचुरल है। सहज जो जन्म से प्राप्त आदतें हैं या संस्कार है, वही व्यक्ति बड़ा हुआ है जिसने अपने इन सब चीजों को जरा देखा है और सुधारा है। बोले नहीं नहीं, पहले मैं ऐसा बोलता था, अब ऐसा नहीं बोलूंगा, या नहीं अब बोलता। पहले मैं ऐसा बैठता था, अब ऐसा नहीं बैठता हूं। तो अपने में ही एक विजय की भी खुशी होती है। जब व्यक्ति तपस्या करके एक कदम आगे बढ़ता है तो भीतर वाला बड़ा खुश होता है, बोले यस, वेल डन कहते हैं। एक तो बाहर से शाबाशी मिलती है जब बाहर कोई सफलता मिलती है तो, लेकिन ये जो अपने भीतर जो हम सुधार कर रहे हैं, इसमें बाहर वाले को कितना समझ में आएगा मालूम नहीं। हालांकि धीरे धीरे उसको भी दिखाई देगा कि ये व्यक्ति बदल गया है, तो उधर से भी शाबाशी मिलेगी, लेकिन पहले जो शाबाशी मिलेगी भीतर से। तो इसलिए ये तप, पत का अर्थ होता है गिरना। जो तप करता है वो उठता है ना। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें तप के बिना ही व्यक्ति उपलब्धि तक, क्या उपलब्धि को प्राप्त कर ले, सफलता को चूम ले। इसलिए तपसा येष आत्मा। तीसरा सम्यक ज्ञान, जैसी वस्तु है वैसा समझना। चौथा कहते हैं ब्रह्मचर्येण नित्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आसक्तियों का त्याग करना। तो बोले ये जब अपने जीवन में आता है तो आत्मानंद की अनुभूति होती है। मतलब ये सब साधन है, ये सब तैयारी करते हैं। इसके बाद फिर जब आप श्रवण मनन करोगे तो वो जरा स्थिर होगा, वो बैठेगा। नहीं तो अनगढ़ अपना मन है, मन को गढ़ा ही नहीं, मन को तैयार ही नहीं किया, और ऐसे इसमें कितना ही दिव्य ज्ञान हम क्यों न सुन ले, निष्प्रभावी होता है वो ज्ञान। वो ज्ञान मंद होता है, उसमें तेज ही नहीं होता। तो उसके लिए ये अंतःकरण में बल पैदा करना पड़ेगा, अंतःकरण में वातावरण पैदा करना पड़ेगा, वो इनसे आता है। अब कहते हैं जो आत्म तत्व उसको प्राप्त होता है वह कैसा है। कह असौ आत्मा य एतै साधन ही लभ्य 72 पेज की पहली पंक्ति। वो आत्म तत्व कैसा है जिसकी प्राप्ति इसको होती है। तो अब यहां दूसरी पंक्ति क्या कहती है मंत्र की, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र। तो बोले वह आत्म तत्व जो हमारा गंतव्य है, ध्येय है, प्राप्तव्य है। खुशी की बात यह है, गुड न्यूज ये है कि वो यही है, अंतः शरीर है।
अंतः शरीर का अर्थ यहाँ भाष्यकार करते हैं अंतर्मध्य शरीरस्य, शरीर के मध्य में। बोले कहाँ है शरीर के मध्य में? पेट में। एक संत बोलते थे मध्य प्रदेश, जब उनका पेट गड़बड़ होता था तो बोलते मध्य प्रदेश आज ठीक नहीं है, मध्य प्रदेश में उपद्रव हो रहा है जब पेट में गड़बड़ होता था। तो शरीर का मध्य देश तो पेट है। बोले नहीं, अंतर मध्य शरीर से पुंडरीक आकाशे, पुंडरीक आकाश मतलब ये हृदय कमल, पहले भी आ चुका है। तो गुहाचर शब्द आया था, गुहाचर। बोले आत्मदेव विचरण करते हैं गुहा में। बोले कौन सी गुहा है भाई ये? तो बोले बुद्धि गुहा, हृदय गुहा। तो ये शरीर के भीतर जो हृदयाकाश, इसको कहते हैं हृदयाकाश या चित्ताकाश, ये सब शब्द है। चित्ताकाश, चित्त तो चित्त कहिए, हृदय कहिए, बुद्धि कहिए, मतलब ये कि अंतरंग में है, जहां पर हमको बुद्धि का अनुभव हो रहा है, जहां पर हमको वृत्ति का अनुभव हो रहा है। हाँ बोले वृत्ति तो अनुभव में आती है ना? बोले हाँ। तो बस जहां वृत्ति है वहीं ये विराजमान है। पीछे आया था बिल्कुल वृत्ति के निकट, गुहाचरम नाम सन्निहित एक शब्द आया था। तो जहां वृत्तियां प्रवाहित हो रही है बस वही ये चैतन्य प्रकाशित करने के लिए विराजमान है, बैठा है। तो इसलिए लिखते हैं अंतः शरीर है। देखो किस रूप में वो विराजमान है? ज्योतिर्मयो ही, ज्योतिर्मय है। और ज्योतिर्मय का अर्थ भाष्यकार तुरंत कर देते हैं रुक्म वर्ण, क्योंकि पीछे ये रुक्म शब्द आया था, यदा पश्यते रुक्म वर्ण। तो तुरंत भाष्यकार देखिए कितना सुंदर। कई बार हम बता चुके हैं कि पीछे का लेते हुए चलते हैं भाष्यकार, भूलने नहीं देते। पीछे रुक्म वर्ण आया था, और रुक्म का अर्थ होता है सोना। तो जो सोने के समान तेजस्वी है, चैतन्य को ही यहां क्या कहा? ज्योतिर्मय। पीछे भी आया था ज्योतिषाम ज्योति ही, फिर आया था न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। बोले जगत में 5 प्रकार की ज्योतियां हैं, उनमें परम ज्योति ये आत्म ज्योति है। आत्म चैतन्य जिसको प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है, सब प्रकाश। ज्योतिर्मयो ही रुक्म वर्ण, अहम की अनुभूति स्वतः है, साधन निरपेक्ष। तो ऐसी ये स्वयं ज्योति अंतः शरीर में निरंतर जल रही है। यदि ज्योति की भाषा बोले तो आग जलती है, ज्योत जलती है, ऐसे यह चैतन्य नित्य प्रकाश रूप है, जिसका प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। जैसे कई बार बाहर अखंड ज्योति जलती है ना, अखंड ज्योति, लेकिन उसमें तेल डालना पड़ता है तब जाके वो खंडित नहीं होती। बोले ये तो बिना किसी साधन के सतत जल रही है, प्रकाशित कर रही है सब चीजों को। तो ऐसा ये चैतन्य चिन्मय तत्व कैसा है? तो आगे लिखते हैं शुभ्र, शुभ्र मतलब शुद्ध। इस चैतन्य में किसी भी प्रकार का मैल नहीं, चाह कर भी उसको गंदा कर नहीं सकते, क्योंकि असंग है, जिसमें अशुद्ध होने की योग्यता ही नहीं है। आपको पीछे बताया है कि जब सरस्वती देवी को भेजा गया अयोध्या में कि जाओ बुद्धि बिगाड़ो,
तो देख रही है किसकी बुद्धि बिगाड़ सकती है। मंथरा ही उनको योग्य वो स्त्री दिखी, बोले इसको अशुद्ध किया जा सकता है। उसने कई के कान भरे। तो यहां पे क्या स्थिति है कि आत्मा को चाहे जो प्रयत्न करो कोई अशुद्ध कर ही नहीं सकता। शरीर अशुद्ध होता है, मन अशुद्ध होता है, इंद्रियां अशुद्ध होती है, लेकिन यह तो शुद्ध, नित्य शुद्ध। और यह जो ज्योति है कैसी है? यम आत्मानम, यह चैतन्य स्व है, आत्मरूप है, निज है, पराया नहीं है। इसलिए चैतन्य को आत्मा कहते हैं। आत्मा शब्द से क्या अर्थ होता है कि जो अपना है, जहां परायापन नहीं है, जहां दूरी नहीं है, उसको कहते हैं आत्मा। तो बोले जिसमें निजता है, अपना आपा, हिंदी में एक शब्द है अपना आपा। ये जो अपना आपा है ये कैसा है? बोले शुद्ध है, चेतन है। व्यवहार में भी हम बोलते हैं ना, अपने आप कर लो, मतलब क्या? दूसरा नहीं है जहां। तो शुद्ध यम आत्मानम पश्यन्ति। श्रुति ने क्या कहा? अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्र यम पश्यन्ति। तो यम के ऊपर भाष्यकार लिखते हैं आत्मान। बोले ये जिसको देखते हैं, किसको देखते हैं? आत्मा को। बोले आत्मा ने अभी तो लिखा आपने ज्योति को देखते हैं। हाँ, बोले ज्योति ही क्या है? आत्मा है, निज है। उपलभन्ते, पश्यन्ति का अर्थ लिखते हैं उपलभन्ते, उनको उपलब्ध होता है। तो दूसरे लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है क्या? बोले उपलब्ध तो है, लेकिन अनुपलब्ध सा हो गया है, क्योंकि ऊपर वाली 4 चीजें उन्होंने जीवन में धारण नहीं की। उपलब्ध होते हुए भी मिसिंग लग रहा है, अरे है ही नहीं, खो गया है। पानी में मीन पियासी, वह सुन सुनावत हासी। तो इन लोगों को तो उपलब्ध है। बोले कौन लोग हैं? जिसने साधना की है, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप इत्यादि। बोले कौन है वो लोग? तो बहुत सुंदर लिखते हैं, यतयः क्षीण दोषाः। श्रुति ने उनके लिए नाम दिया यति लोग हैं। वो यति, यतयः ये बहुवचन है। और यतय मतलब अनेक यति लोगों ने इसको प्राप्त किया है। अच्छा, यति मतलब क्या? तो कहते हैं यतनशीला। बहुत सुंदर शब्द दिया, यतनशीला। शील का मतलब होता है स्वभाव। जिनका स्वभाव हो गया है प्रयत्न करने का, साधना करने का, जिनका क्या हो गया है? स्वभाव, सहज हो गया है। वो साधना करने के लिए उनको अपने आप को पुश नहीं करना पड़ता, धक्का नहीं देना पड़ता, उसमें एक कर्ता भाव नहीं लाना पड़ता कि चलो अब मेरे को बैठना है, साधना करनी है। देखो, जिसको पढ़ाई में रुचि नहीं है उसको माता पिता को कितना फोर्स करना पड़ता है, बैठो, समय हो गया, परीक्षा 4 दिन के बाद है। तो उसका भी शील नहीं बना है, स्वभाव नहीं बना है, जबरदस्ती उसको बैठाना पड़ता है। या कई बार हमको भी अपने आप को जबरदस्ती करना पड़ता है, जबरन। लेकिन यहां जब कहते हैं यतनशीला, मतलब सहज, विदाउट एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वो करते हैं। ध्यान करने बैठ रहे हैं, जप कर रहे हैं। और व्यक्ति ये सब तभी करता है जब उसको उसमें रस आ जाता है। अध्यात्म की तो ऐसी बात है, इसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। जब तक खुद को प्रेरणा नहीं मिलती तब तक नहीं करता।
अंदर से, लोग कहते हैं ना, अंदर से जब तक आपको नहीं लगता, बाहर इतने प्रवचन हैं, इतनी पुस्तकें हैं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी है, लेकिन उधर देखता तक नहीं है वो, बिल्कुल असंगोहम असंगोहम, क्योंकि उसके सिस्टम में वो आया नहीं है अभी, उसके वृत्ति में वो बैठा नहीं कि ये करना चाहिए। लेकिन जो यति है, बोले उसने तो ये स्वभाव बन गया है उसका, बिना साधना के उसको उसका मन ही नहीं लगता। जैसे बिना भोजन के शरीर तड़पता है, कुलबुलाता है, ऐसे ही ध्यान नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ तो लगता है अरे, कहते हैं परम व्याकुलता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, गोपियों के लिए कहा गया। कृष्ण को भूल जाती तो लगता है बाप रे, बड़ा पाप हो गया। तो यतयः, देखो एक एक शब्द ऐसे हैं इसके ऊपर खूब चिंतन हो सकता है। यतनशीला, सन्यासिना शब्द दे दिया, सन्यासिना, ये शंकराचार्य जी ने अपनी ओर से शब्द डाला। बोले जो सन्यासी है, सन्यास का अर्थ होता है जिसने त्याग किया है, जिसने घोषणा की है वैराग्य की, उसको कहते सन्यासिना। न्यास का मतलब होता है रखना, पदन्यास, करन्यास, शीलान्यास, ये सब शब्द आते हैं ना। शीला को रखते हैं, शीलान्यास। नेताजी क्या करते हैं? शीलान्यास करते हैं चुनाव के पहले, तो शीला को रखते हैं। पदन्यास मतलब पैर रखना। जब कोई जप इत्यादि होता है तो करन्यास होता है, हाथ में हृदय आदि न्यास, देवताओं की स्थापना की जाती है, उसको कहते हैं न्यास। ऐसे ही जिसने अपने मन को परमात्मा में रख दिया तो बोलते सन्यास, सन्यासिनः। अच्छा, केवल बाहर से उसने सन्यास नहीं किया है, अंतरंग रूप से किया हुआ है। तो ऐसा जो यति है, भले ये आत्मा को प्राप्त करता है। अच्छा, उसका एक और विशेषण दिया, क्षीण दोषाः, यतय क्षीण दोषाः। क्षीण दोष के ऊपर भाष्यकार लिखते हैं, क्षीण क्रोधादि चित्त मलाहा। बोले जो चित्त के मल है, मालिन्य है, वो क्या हो गए? क्षीण हो गए, दुर्बल हो गए, वीक हो गए। बोले उदाहरण दीजिए, तो कहते हैं क्रोध आदि, क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, ईर्ष्या है, इनकी संख्या तो खूब है ना, मात्रा भी खूब है। तो यहां पर लिखते हैं कि ये एकदम कमजोर हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते, क्षीण। और आप कहिए ये विदा हो गए, वीतराग, वीतराग भय क्रोध, बीत गए, इतिहास की बात हो गई जिनके लिए। बोले हाँ, एक समय था जब मुझको बहुत गुस्सा आता था, लोग ऐसा बोलते हैं। बोले पहले मुझको बहुत लालच थी, पद की लालसा थी, धन की लालसा थी। अब क्या हो गया? क्षीण, अब पता ही नहीं है, अब ध्यान ही नहीं जाता होगा। तो ये चित्त का जो मालिन्य है, जिससे व्यक्तित्व में दुर्गंध पैदा होती है। लोग हमसे क्यों बात नहीं करते हैं, लोग हमसे क्यों दूर हो जाते हैं? हम अपना निरीक्षण करें तो मालूम पड़ेगा कि हमारे में ही कोई गड़बड़ है। लेकिन ये माया महारानी ऐसी है, अपनी ओर देखने ही नहीं देती। बोले वो उसमें दोष है, ये अपने मल की ओर ध्यान वो नहीं देने देती। लेकिन विचार करने पर मालूम पड़ेगा अपने में ही कुछ कमजोरी है, कुछ गलत आदत है, गलत विचार है। इस कारण से हाँ, लोग दूर हैं या फिर उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये गंदगी है। जैसे आप कचरे से दूर भागते हैं, ऐसे ही लोग फिर व्यक्ति से दूर भागते हैं। मलाहा,
अच्छा, मालूम ही नहीं कि मलिनता है, उसको हमने गले लगाया हुआ है। राग, द्वेष, ईर्षा, अभिमान, या आदि शब्द में सब आ जाएगा। क्रोध आदि, चित्त मलाहा, ये क्लेश कहा इनको, ये सब ये चित्त को कष्ट देने वाले क्लिष्ट वृत्तियां हैं। ये मनुष्य जो है उसका व्यक्तित्व कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं कि जीवन बड़ा सरल है, लेकिन हम ही अपनी वृत्तियों से उसको इतना उलझा कर रख देते हैं कि फिर सुलझाना कठिन होता है। ईगो लेके बैठे हुए हैं, अभिमान। ओहो, अभिमान एक्चुअली मिथ्या ही होता है, कभी भी वो सत्य होता नहीं है। लेकिन जब तक विचार नहीं करते उसको इतना महत्व देते हैं, और उसने आखिर ऐसा कैसे बोल दिया, कैसे कर दिया, उसको मालूम नहीं क्या मैं कौन हूं। व्यवहार में खूब चलते रहता है। फायर वर्क विदाउट पटाखे फूटते रहते हैं। ये इको फ्रेंडली दिवाली है किसी ने कहा। वाद विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसके मूल में आप देखेंगे तो कोई ना कोई ये मल ही है। ईर्ष्या है या द्वेष है, वही प्रेरित करता है। वाणी को गड़बड़ करने में यही सारी वृत्तियां हैं। गुस्सा आता है तो वाणी का संयम टूटता है कि नहीं, अभिमान आता है तो देखिए। तो ये क्षीण दोषा, कम से कम क्षीण हो जाए, यही बड़ी बात है। पूरी तरह छूटे ये तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन प्रयत्न तो करें। तो ऐसे जो ऋषि लोग हैं, साधक लोग हैं, वो स आत्मा, उस आत्मा को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए लिखते हैं अंतिम जो है क्षीण दोषा, पूरा भाष्य हो गया पूरे मंत्र पर। अंतःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतय क्षीण दोषा। अब भाष्यकार अंतिम वाक्य में लिख देते हैं कि ऐसा जो आत्मा है, ज्योतिर्मय है, अंतःशरीर है, सत्यादि साधन ही सन्यासी भी लभ्यते इत्यर्थः। सत्यादि साधनों के द्वारा ही ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है। और ऊपर एक शब्द आया था नित्यम, उसको भाष्यकार याद कराते हैं। ब्रह्मचर्येण नित्यम, नित्यम आया ना, उसको यहां भाष्यकार लिखते हैं न कादाचित कैहि सत्यादि भी लभ्यते। ऊपर की पंक्ति में लिखा नित्यम, न कादाचित कैहि। कादाचित कैहि मतलब कभी कभी करना, उसको कहते कादाचित, कादाचिकत्व। मूड आया तो कर लिया, अरे आज अच्छा लग रहा है, आज जरा बैठने का मन हो रहा है, तो आज बैठ गए, फिर 1 महीना तक बैठे ही नहीं। इसको कहते हैं कादाचितकत्व, कभी कभी करना। तो बोले ऐसे ये जैसे सातत्य नहीं होना, उससे नहीं बात बनेगी। न कादाचित कही। अब जैसे हम लोग देखिए रोज ये कक्षा कर रहे हैं, इसीलिए ये उपनिषद हम समझ पा रहे हैं। अब कभी कभी करते तो भटक ही जाते, भूल ही जाते कहां पे आए थे, क्या बताया था। लेकिन रोज करने से क्या होता है कि हैमरिंग होता है। हाँ, तो उसका प्रभाव अलग ही होता है, सातत्य का फल अलग होता है। इसलिए हर बार गीता में बार बार ये सतत शब्द आया है। सततम कीर्तयन्तो माम एवं सतत युक्ताये संतुष्ट सततम। तो सतत, वो जो तार है वो टूटे ना। रास्ता भी जब उबड़ खाबड़ होता है तो देखो कितना कठिन होता है चलना। कभी गड्ढा है, कभी है, सीधा होता है तो एकदम। ऐसे ही नित्य सातत्य, उसी के द्वारा प्राप्ति होती है। और केवल आत्मा की बात नहीं है, आप चाहे
खेल देख लो, विज्ञान देख लो, पढ़ाई देख लो, हर में सातत्य से ही मिली है वस्तु, उसके बिना तो मिलता नहीं। इसलिए अंतिम वाक्य लिख देते हैं। पूरे इस मंत्र के ऊपर टिप्पणी क्या है भाष्यकार की? सत्यादि साधन स्तुत्यर्थ अयम अर्थवाद। बोले यहां पर ये सत्यादि साधनों की क्या है? स्तुति की गई है। स्तुति को कहते हैं वैदिक भाषा में, उपनिषदों में अर्थवाद। अर्थवाद मतलब प्रशंसा। तो बोले इस मंत्र में क्या बताया? तो बोले ये साधनों की स्तुति कर दी, प्रशंसा, क्योंकि अंततः प्राप्ति इन्हीं साधनों से होगी। तो इस तरह यहाँ पे हमारे जीवन के प्रेरक तत्व ये सब हो जाए, ये बताना चाहती है। असत्य न हो, भोग न हो, ये। अब यहां पे आगे भी सत्य के बारे में श्रुति और भी बताती है। भाष्यकार बड़ा अच्छा बताते हैं। बोले सत्य के बारे में तो बताया ही है, लेकिन अब एक विशेष साधन और बताया, वो अगले मंत्र में। देखिए, पढ़ें इसको। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पत्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो ह्याप्तकामान् यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो ह्याप्तकामान् यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। देखो, अगला मंत्र भी सत्य से ही प्रारंभ होता है। कहते सत्यमेव जयते। अब ये तो आपको मालूम होगा, ये सत्यमेव जयते आपने अनेक जगह देखा होगा। कोर्ट में लिखा होता है, नोट पे लिखा होता है सत्यमेव जयते, यहीं से लिया है वो। ये एक, इसको कहते हैं जैसे एम्बलम होता है, एक लोगो होता है, उसके ऊपर एक वाक्य होता है। वो वाक्य उस संस्था का क्या होता है? प्रेरक होता है। अब गुरुदेव ने जैसे युवा केंद्र की स्थापना की तो उन्होंने एक वाक्य दिया, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ये मोटो इसको आप कह सकते हैं, ध्येय या प्रतिज्ञा। योगक्षेमं वहाम्यहम्, LIC वालों ने वो ले लिया। तो आप देखते हैं ऐसे होता है। सा विद्याया विमुक्तये, कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें ये लिखा सा विद्याया विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्ति दे। तो ऐसे ही सत्यमेव जयते, एक्चुअली पूरा वाक्य है सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। लेकिन कोर्ट इत्यादि में केवल आधा ही लिया। सत्य की विजय होती है, झूठ की मालूम नहीं, होती भी होगी शायद, इसलिए छोड़ दिया हो। अब आगे भाष्य यहाँ लिखते हैं, भाष्य में एकदम पक्का बोलते हैं, मतलब सत्य की ही जय होती है। लेकिन हम लोगों ने केवल उसको आधा ले लिया, सत्यमेव जयते नानृतम। तो ये श्रुति का वाक्य है। देखिए, किसी व्यक्ति ने दिया हुआ वाक्य नहीं है सत्यमेव जयते। सत्य की जय होती है, मिथ्या की नहीं। और सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य से ही देवयान का विस्तार होता है। देवयान मार्ग विस्तीर्ण होता है, दिव्यता का मार्ग देवयान। किसके द्वारा वो प्राप्त होता है? सत्य के द्वारा। वो मार्ग बना किससे है? सत्य से ही बना है। बहुत सुंदर है। सत्येन पंथा विततः, विस्तीर्ण। और इस मार्ग पर कौन चलते हैं? ऋषयः, येनाक्रमन्ति ऋषयः,
ऋषि लोग चलते हैं इस मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, देवयान पर, और अंततः परम निधान जो है, जो परम लक्ष्य है, जो परम सत्य है, उसको प्राप्त करते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम, जहां पर सत्य का निवास है, परम सत्य का, क्या बढ़िया है शब्द दिया है, परम सत्य जहां रहता है उस परम सत्य को प्राप्त करते हैं। कौन लोग? ऋषि लोग। और इनके जीवन में कौन सा यान है? तो बोले देवयान, दिव्य मार्ग है। यहां भाष्यकार लिखते हैं सत्यमेव जयते, इसके ऊपर भाष्य क्या लिखा? सत्यमेव सत्यवान एव जयति न अनृतम। सत्य की जीत होती है, मतलब क्या? तो बोले सत्यवान, सत्यवान मतलब सत्य वाला, सत्य बोलने वाला, ये बात है। क्योंकि सत्य कोई हवा में तो लटकेगा नहीं, सत्य कहीं रहता है। तो जो सत्यवादी है उसमें सत्य रहता है, तो सत्यवादी की जीत होती है, ये यहां अर्थ है। सत्य की जीत मतलब सत्यवादी की जीत, न अनृतवादी, झूठ बोलने वाले की नहीं होती। ये सत्य और झूठ किसी पर आश्रित रहते हैं ना, व्यक्ति पर आश्रित। इसलिए भाष्यकार तुरंत आगे लिखते हैं नहीं सत्य अनृतयोः केवलयोः पुरुष अनाश्रितयोः जय पराजयो वा संभवति। बोले सत्य की जय होती है, असत्य का पराभव होता है। तो ये सत्य और असत्य कहां पे रहते हैं? बिना आश्रित हुए इनकी जय और पराजय हो नहीं सकती। सत्य ने असत्य को हरा दिया, असत्य ने, तो कैसे हवा में लड़ते हुए दोनों को देखेंगे क्या? सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है। तो ये तो अमूर्त चीजें हैं ना, ये कोई स्थूल बातें तो है नहीं। इसलिए कहते पुरुष अनाश्रित। पुरुष में यदि आश्रित न हो तो इनकी जय विजय संभव नहीं है। तो जय विजय किसकी संभव है? जो सत्य बोलने वाला है। असत्य बोलने वाला है उसकी पराजय होती है। तो यहां पर व्यक्ति लेना चाहिए, यह अर्थ है। जो सच का आचरण कर रहा है ऐसे व्यक्ति की विजय होती है। और यहां लिखते हैं आगे भाष्यकार कि प्रसिद्धम लोके सत्यवादिना अनृतवादी अभिभूयते। बोले लोक में प्रसिद्ध है कि सत्यवादी की ही जीत होती है, अनृत बोलने वाले की नहीं। उसका हमेशा पराजय होता है। अभिभूयते मतलब पराजय, अनृतवादी का पराजय ही होता है। और न विपर्यय, न विपर्यय मतलब उल्टा नहीं होता कि असत्य बोलने वाला जीत जाए और सत्य बोलने वाला हार जाए। बोले अतः सिद्धम सत्यस्य बलवत् साधनत्वम। बोले इसलिए ये सिद्ध है कि सत्य ही साधन है, बलवत् साधन है, ताकतवर साधन है। ओहो, क्योंकि जगत में झूठे व्यक्ति की पराजय दिखी जाती है। और बोले और क्या बोले? किंच शास्त्रतः अपि अवगम्यते सत्यस्य साधन अतिशयत्वम। और बोले केवल हम बोलने के लिए नहीं बोल रहे, शास्त्रों में भी सत्य की ही महिमा बताई है। सत्य का अतिशयत्व साधनत्व बताया। अतिशयत्व साधन मतलब उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अतिशय, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बलवान साधन यदि क्या है तो बोले सत्य। अब यहां पर इतनी सत्य की बात की गई है, लेकिन मुझको मालूम है सबके मन में आ रहा होगा, बोले महाराज ये अब पुरानी बात हो गई,
आज तो जीवन में क्या कहते हैं, समाज में झूठे व्यक्ति की ही विजय होती हुई दिखाई देती है। झूठ बोलो और काम निकालो और आगे बढ़ो, ऐसा हमको लग सकता है या लगता है और दिखता भी है। लेकिन अब देखिए, इसके ऊपर विचार करने की बात है, विजय का क्या स्वरूप है। बाहर कोई चीज मिल जाए उसी को विजय बोला जाए, और आत्मग्लानि है, भीतर से खाली हो गया है, भीतर दरिद्रता आ गई है, क्या आप उसको विजय बोल सकते हैं? गुरु जी से किसी ने कहा कि झूठ बोलने वालों की ही विजय होती है, सत्य की नहीं। तो फिर कहा गया बोलते रहो झूठ। आपको सत्य से प्रेम है कि विजय से प्रेम है? ध्यान से सुनिए। जो सत्य प्रेमी होगा, हो सकता है उसको कुछ समय के लिए पराजय हासिल, मतलब पराजय उसको मिले, क्योंकि बाहर का सिस्टम ऐसा है, पूरा सिस्टम ही झूठ से भर गया है। तो सत्यवादी को टिके रहना बड़ा कठिन होता है। ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अंततः आगे चल के आप देखेंगे, जीता सत्य ही है। कुछ काल के लिए, कुछ जन्म के लिए हम कहें जीता हुआ दिखाई दे झूठ। अच्छा, वो जो झूठ व्यक्ति है अंतरंग रूप से तो हारता है। ये अंतरंग रूप से हमेशा प्रसन्न और बोले हमने कोई गलती नहीं की, उसका एक अलग ही आनंद उसको मिलता है। तो इसलिए यहां पर अब ये वेद वाक्य है, ध्यान रखना, सत्यमेव जयते। और भाष्यकार 3-3 पंक्तियां इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। लोक में प्रसिद्ध है, शास्त्र ने ये बताया है, तो फिर ये झूठ तो नहीं होगा ये वाक्य। अच्छा, पीछे भी आया सत्येन लभ्य। यदि झूठ से इतना ही प्रेम है तो फिर करके देखिए। ये भी एक परीक्षण का क्या कहते हैं, एक उपाय है, परीक्षण करके देखें। ये सारी चीजें तो ऐसी है ना, अपने जीवन से संबंधित है। जब हमने झूठ बोला तब क्या मिला, जब सच बोला तब क्या मिला, आत्मनिरीक्षण करें। उस दिन कैसा लगा जिस दिन सच बोला, चिंतन का विषय है ये। श्रुति तो यहां साफ बोल देती है, भाई हमारा तो ये निर्णय है। अब आपको जिस दिन ये समझे, ऐसा श्रुति का कहना है। और यह भाष्यकार उसको और पक्का करते हैं, शास्त्रतः अपि अवगम्यते सत्यस्य साधन अतिशयत्वम। अतिशयता है इस सत्य में। बोले कैसे आप कह रहे हो? बोले देखिए अगला वाक्य, सत्येन पंथा विततो देवयान। श्रुति क्या कह रही है कि ये जो मार्ग है दिव्यत्व का, ये सत्य का ही मार्ग है। सत्य से ही दिव्यत्व की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया देवयान, ये बड़ा अच्छा है, देवयान। हम लोग को वायुयान मालूम है। यान मतलब क्या होता है? या धातु से बनता है यान। यान मतलब इसे चला जाए, याति। तो वायु में चलने के लिए वायुयान है, रास्ते पर चलने के लिए दूसरे जो वाहन है उनको भी यान बोलेंगे। थलयान, जलयान, जहाज को जलयान। तो जीवन में यदि दिव्यत्व लाना है और अंतिम उस परम सत्य तक पहुंचना है, तो ये जो मार्ग है या जो यान है, ये सत्य से बनता है। इसका मैटर, इसका मसाला सत्येन पंथा, सत्य से ही ये मार्ग बना हुआ है। मतलब जीवन में हम यदि सत्य 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 बोलते रहें या सत्य का आचरण होते रहे, तो आप समझ लीजिए रास्ता बना रहे हो। देखो यार, लिखते हैं ना, सत्येन पंथा विततः, विततः मतलब विस्तीर्ण।
ये मार्ग जो बना है सत्य से ही बना है। इसलिए सत्य का देखो कितना महत्व है। अच्छा, टिप्पणीकार लिखते हैं सत्येन मतलब क्या, तो ये दूसरे नंबर की टिप्पणी। भाष्यकार लिखते हैं यथाभूत वाद व्यवस्थया, बोलने की एक व्यवस्था दी है, उसको सत्य कहा है। सत्यवाद व्यवस्थया बोले क्या व्यवस्था है, तो टिप्पणी में देखिए नीचे जिनके पास हो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। प्रियम च नानृतम ब्रूयाद एष धर्म सनातनः इति एवं रूपया व्यवस्थया इत्यर्थ। ये बोलने की व्यवस्था दी है। बोलने में 4 चीजें बता दी गई, सत्य, प्रिय, हित और अनृत का त्याग। कई बार व्यक्ति असत्य क्या कहते हैं, सत्य बोलता है लेकिन कठोरता से बोलता है। कठोर बोलने के लिए मानो कि लाइसेंस मिल गया उसको, बोले सच तो वही कड़वा ही होता है, हम तो सच ही बोले, हम तो कड़वा ही बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है। प्रियम ब्रूयात, उसको नरम करके मीठा करके भी बोला जा सकता है, या बोलने की कला सीखनी चाहिए। यहां पे ये व्यवस्था दी है। तो सत्येन पंथा यथाभूतवाद व्यवस्थया पंथा देवयान आख्या वितितः विस्तीर्ण, वितितः मतलब विस्तीर्ण, सातत्येन प्रवृत्तः, सतत रूप से ये क्या प्रवृत्त है, इसमें सातत्य है। यदि सत्य हम बोलते रहे तो धीरे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे, वो परम सत्य तक पहुंचेंगे। मजेदार बात यहां पर यह है कि लक्ष्य भी सत्य से ही बना है, मार्ग भी सत्य से ही है। सत्य ही सत्य तक ले जाता है। एक सत्य का अर्थ है व्यावहारिक सत्य, आचरण का सत्य, और दूसरे सत्य का अर्थ है परम सत्य। तो लक्ष्य है परम सत्य, मार्ग बना है व्यावहारिक सत्य। तो ये देव मार्ग है, दिव्यत्व का मार्ग है। और बोले ऐसा ये जो मार्ग है इस पर कौन चलते हैं, ये न आक्रमंती ऋषयः, ऋषि लोग चलते हैं। अच्छा, वो ऋषि किसको कहते हैं, तो यहां प्रामाणिक परिभाषा दी है, इसको हम कल देखेंगे। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। हम लोग पूछते रहते हैं ऋषि किसको कहते हैं, मुनि किसको कहते हैं, साधु किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं। तो भाष्यकार की कलम से ऋषि शब्द की व्याख्या यहां हुई है, कल इसको देखेंगे। ऋषि मतलब कौन, तो बोले जिसमें 7 लक्षण है वो है ऋषि। ऋषयः दर्शनवंत, कुहक, माया, शाठ्य, अहंकार, दंभ, अनृत वर्जित। ये ऋषि की परिभाषा यहां दी है। बहुत सुंदर ये व्याख्या है। आज ही रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्ण Thank you.